हाय स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग हो गया। और ये जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, इस पेपर में हम डिफरेंट बच्चों से मैंने बात करी तो उसमें जो एमसीक्यू है, उस एमसीक्यू के मॉडरेट क्वेश्चन है, न बहुत ज़्यादा टफ है न बहुत ज़्यादा इजी है, यानी कुल मिला के पास होने के लिए ठीक है। और इसमें हम बात करें तो शुरू के जो पहली केस स्टडी थी उसमें 5 क्वेश्चन बायबैक के थे। दूसरे केस स्टडी में 4 क्वेश्चन जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के थे। इसके अलावा जो थर्ड केस स्टडी आई, इसमें जो आपके 4 क्वेश्चन थे उसमें आपका इंटेंजिबल असेट्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट और गवर्नमेंट ग्रांट के 2 क्वेश्चन थे, और साथ में 2 जो इंडिविजुअल क्वेश्चन थे एम्प्लॉयज बेनिफिट और पीपी के। लेकिन ये मॉडरेट पेपर था, न बहुत ज़्यादा टफ न इजी। अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो सब्जेक्टिव पोर्शन भी जो मॉडरेट ही है, न बहुत ज़्यादा टफ है न बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें पहला क्वेश्चन था, उसका ए पार्ट जो है वो AS22 का टैक्सेशन का था, बी पार्ट इन्वेंट्री का AS2 का था, सी पार्ट जो है वो आपका ES5 का था, और ये नॉर्मल क्वेश्चन ही थे। दूसरा क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का आ गया, और तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्वेश्चन जो शेड्यूल 3 का है वो है 3A क्वेश्चन कैश फ्लो का है, यानी ये दोनों एक ग्रुप में है लेकिन अच्छे वेटेज कवर कर रहा है। इसका बी पार्ट है इम्पेयरमेंट का या 3B का। चौथा अमालगमेशन का है, 5वां CFS का है, ये भी नॉर्मली है। छठा ए है वो आपका जो 6A आपका जो पेपर आया है वो AS आपका 5 का है, और छठा जो B है वो रेक्टे रिकंस्ट्रक्शन का है। और इसके अलावा एक जो की एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अल्टरनेटिव में, और C है वो है ब्रांच। तो कुल मिला के ये पेपर ओवरऑल पेपर मॉडरेट है, न बहुत ज़्यादा टफ है न बहुत ज़्यादा ईजी है। बस एक चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें बच्चों को हुई वो ये कि पेपर लेंथी था, बच्चा कवर नहीं कर पाया। तो अगर कोई पेपर लेंथी होता है इसकी वजह से उसका पेपर छूटे, या कोई पेपर टफ आने की वजह से पेपर छूटे, दोनों एक ही सिचुएशन रहती है। यानी मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों ने 80-85 मार्क्स का पेपर किया, या 10-15 से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत बच्चों के नहीं हुए। हालांकि जो टॉपर बच्चे हैं वो तो 100% भी किया है, लेकिन रिजल्ट जो डिसाइड करता है ऐसे टॉपर्स के बेस पे नहीं, वो एवरेज पासिंग के बेस पे डिसाइड करता है। और पासिंग में मान लीजिए कि 15 से 15 नंबर के आसपास तक के क्वेश्चन तो बहुत बच्चों के छूटे हैं। इसलिए आप लोग अगर बॉर्डर लाइन पर अटक रहे हैं तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लोगों का ध्यान रखेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को लॉ की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपका कॉरपोरेट एंड अदर लॉ है उसमें कैसे कैसे तैयारी करें अपन, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप एक तो चैप्टरों की जो प्रायोरिटी है ना, तो एक कैटेगरी में इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने हैं, जैसे जो कम टाइम में हो जाते हैं, इजी हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 8 है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 9 है अकाउंट्स एंड कंपनीज है, 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, 11 है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 12 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और अदर लॉ का चैप्टर 1 और 3 है जनरल क्लॉजेज, फॉरेन एक्सचेंज यानी फेमा। इसमें लगभग ये मान लें 65 मार्क्स के क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आ जाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी में आप कंपनी के चैप्टर नंबर 5, 6, 7 ले लें, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अदर लॉ का जो इसका जो इसी का मतलब है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है, ये आप ले लें। तो कुल मिला के लगभग 25 से 30 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा। तो लगभग 90 मार्क्स का पेपर इसमें कवर करने के पोजीशन में आप आ जाओगे। बाकी रिमेनिंग फिर आप जो है इसके बाद में कर लें। और पढ़ने का तरीका ये रखना है कि बहुत ज़्यादा RTP MTP सजेस्टेड करोगे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग बेटर है कि ICI इंस्टीट्यूट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न आप कवर करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न कवर करोगे तो उसमें आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। अब देखो, आप VSI का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें।
तो आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है कि हर चैप्टर पेपर का एनालिसिस होगा, आगे के पेपर्स की आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, साथ ही एमसीक्यू पेपर का सॉल्यूशन और मिलेगा जो अभी थोड़ी देर में डल जाएगा, तो आप उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो आप ऐसा के साथ बने रहें। थैंक यू।